नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस मेंस 2023 एग्ज़ाम के बारे में। एक मांग चल रही है आरएएस मेंस 2023 पोस्टपोन होना चाहिए और इसको लेकर के जयपुर में हाल ही में एक प्रदर्शन भी हुआ था अभ्यर्थियों का। अभ्यर्थी जो मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो मेंस के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, उन्होंने ये एक पैदल मार्च किया था। तो ये जो डिमांड की जा रही है आरएएस मेंस 2023 पोस्टपोन होने को लेकर के, क्या ये जायज़ है? आपको क्या लगता है? और आप क्या चाहते हैं वो आप हमें वीडियो पूरा देखने के बाद ज़रूर बताएं, ताकि अगर अभ्यर्थियों की जो मांगे हैं वो जायज़ होंगी तो हम भी आपका समर्थन करेंगे। क्योंकि 2018 का जो आरएएस मेंस का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, या उसके बाद भी आरपीएससी के कई एग्ज़ाम जो पोस्टपोन हुए थे, चाहे वो पेपर लीक को लेकर के हुए थे या अन्य कई कारणों की वजह से, उनमें हमारा बहुत बड़ा योगदान था। एग्ज़ाम सारथी के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने कई एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन भी करवाए हैं, अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए, अभ्यर्थियों का समर्थन लेकर के और उनको सपोर्ट कर करके। तो सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी आरएएस मेंस पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं, उनकी जो ये आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर चार डिमांड जो अभ्यर्थी है उन्होंने रखी है। एक तो ये है कि जो सरकार बदलने के बाद भी जो पेपर आरपीएससी जहाँ से छपवा रहे थे, जो प्रिंटिंग प्रेस थी, वहीं से उन्हीं विशेषज्ञों को जो है पेपर प्रिंटिंग के लिए उसी संस्था को, और पेपर बनाने वाले जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं को ही रखा गया है। जो कि अन्य जो आरपीएससी की भर्तियां हुई थी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पेपर लीक के मामले हों या और जो घोटाले आरपीएससी के सामने आए, तो उन्हीं विशेषज्ञों को इनमें रखा है। इसमें तो संभव है कि हो सकता है कि इस पेपर को लेकर भी कोई ना कोई पेपर लीक जैसी चीज़ें हों। दूसरी ये है कि जो सरकारी सेवा में कार्यरत जो अभ्यर्थी हैं, जो जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया, वो हाल ही में हुए जो विधानसभा चुनाव हैं उनके अंदर ड्यूटी पर थे, तो उनको पर्याप्त समय तैयारी के लिए नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने का गैप रहा है आपके आरएएस प्री और मेंस के बीच में। अब बात करते हैं कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच 3 मई का समय मिला, ये तीसरी बात है। और चौथी बात है कि प्रारंभिक परीक्षा की जो उत्तर कुंजी का मामला है, जिसमें कि रिट पिटीशन लगी है, वो कोर्ट में लंबित है। 11 जनवरी को उसकी सुनवाई है। तो जो भी अभ्यर्थी सबसे पहले तो जो अभ्यर्थी प्री क्वालिफाई नहीं हुए हैं और वो कट ऑफ से 5-7 मार्क्स रह रहे हैं, वो अभी भी रीट पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। 11 जनवरी को सुनवाई है, उसके बाद उसमें एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी। अगर आपके पेपर जो आरएएस मेंस के जो एग्ज़ाम हैं वो तय समय पर होते हैं 27-28 जनवरी को, तो सभी पिटिशनर्स को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाएगा और उनके एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो अभी बहुत ही कम टाइम पड़ा है मुख्य परीक्षा में। अगर ये 27-28 तारीख को ही होती हैं, तो आज लगभग 6 जनवरी, 20 दिन और पड़े हैं। तो 20 दिन आपका 20 दिन बाद ही आपका मेंस एग्ज़ाम है। तो जो नेक्स्ट हियरिंग है 11 जनवरी वाली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 11 जनवरी की जो हियरिंग है उसमें आपके जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके लिए तो ऑर्डर होने ही होने हैं, लेकिन एडमिट कार्ड को लेकर के आपके नेक्स्ट जो 2 वीक है उसमें फैसला आ जाएगा। तो जो अभ्यर्थी अभी तक रीट पिटीशन में नहीं जुड़े हैं, जिनके 5-7 मार्क्स कम हैं प्रीलिम्स में, वो जरूर पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का लिंक दिया है वहाँ पर जाकर के आप पिटीशन के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं और पिटीशन में शामिल हो सकते हैं। 8 जनवरी को आपकी पिटीशन और लग रही है, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये तो वो सारी पॉइंट्स हैं जिन पर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पेपर जो है वो पोस्टपोन होना चाहिए। सबसे मुख्य मांग तो ये है कि 3 महीने का समय मिला है प्री और मेंस के लिए बीच में। तो वैसे देखें तो समय हालांकि 3 महीने का दिया गया है, लेकिन आरपीएससी पर आप ये दबाव नहीं बना सकते कि 3 महीने का समय ही क्यों दिया है, क्योंकि जब से नोटिफिकेशन जारी होता है तभी से आपको आरएएस मेंस परीक्षा के लिए भी तैयारी साथ के साथ शुरू कर देनी चाहिए। अगर इस तरीके से एक भर्ती, अगर लॉजिकली बात करें, अगर एक बार आरएएस की जो एक भर्ती है वो अगर 15 महीने चले या 1.5 साल चले, तो इस हिसाब से 5 साल में 2 या ढाई भर्ती ही आ सकती है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन निकलने के साथ ही आप अपनी तैयारी जारी रखते हैं, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही होनी चाहिए, ताकि हर साल आरएएस की अगर एक भर्ती आ जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे, और ओवर एज जो कैंडिडेट्स हो जाते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि ये जो 5 साल में एक बार या 2 बार आरएएस की भर्ती होती है, उसकी वजह से कई कैंडिडेट ओवर एज होकर बाहर हो जाते हैं। तो उन कैंडिडेट्स का भी ध्यान रखना होगा। केवल पोस्टपोन करके आगे बढ़ाने से सभी का लाभ नहीं होगा, सभी को फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ये है कि प्रारंभिक जो परीक्षा में रीट पिटीशन लगी है, उसमें जो मामला कोर्ट में लगा है उसकी वजह से पोस्टपोन होना चाहिए, तो उसमें ये डिमांड नहीं रखी गई है। हालांकि हमने पहले दिन से ही कह दिया था कि एग्ज़ाम तो अपने तय समय पर होगा, अगर सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए थी, जिन्होंने रिट पिटीशन भी लगाई है। इसके अलावा
मेन मुद्दा ये है कि जो प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला है, जो पहले जो कुछ आरपीसी पे आरोप लगे हैं, उनको लेकर के इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, या अगर पेपर विशेषज्ञ वही हैं तो उनको बदला जाना चाहिए। बाकी जो इलेक्शन ड्यूटी में जो कैंडिडेट्स लगे थे उनको भी तैयारी का समय नहीं मिला, तो ये भी हर इलेक्शन ईयर में लगभग ऐसा होता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जो पोस्टपोन की जो मांग है आरएस मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की, वो जायज़ भी है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए इसका फ़ायदा भी है, तो कुछ कैंडिडेट्स के लिए इसका नुकसान ये है कि जो आने वाली भर्ती है वो उसमें डिले होगा, तो उसकी वजह से जो नए अभ्यर्थी हैं उनका भी नुकसान होगा, और जो एज लिमिट पे हैं उनके अगर जो जो आरएस के एग्ज़ाम के लिए, आरएस भर्ती के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं, जिनकी और एज होने वाली है, उनके लिए नुकसान की बात है। तो जहाँ कुछ लोगों का फ़ायदा है तो कुछ लोगों का नुकसान भी है। अब एक ये स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है कि जो आरएस 2023 की भर्ती है, इसमें आरएस से संबंधित सारी सूचनाएं पहले से लीक हो गई थी। तो इसमें ये बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में पहले ही टेलीग्राम वगैरह पे आ गया था सोशल मीडिया में कि एडवर्टाइजमेंट 26 से 30 जून के बीच में होगा, और 28 जून को जो है आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जारी हो गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उसके अलावा प्रीलिम्स की जो डेट बताई थी सितंबर लास्ट से लेके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर में आपका हुआ प्रीलिम्स 1 अक्टूबर को, और मेंस की तारीख 27-28 जनवरी। तो ये जो आप बता रहे हैं, कई जो सोशल मीडिया पर यूजर्स इसको शेयर करके बता रहे हैं कि ये जानकारी लीक हो गई थी, तो आपको बता दें आप हमारे चैनल पर जाकर के भी सर्च करके वीडियो देख सकते हैं। ये जो दावा किया जा रहा है ये पूरी तरीके से खारिज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी जो जानकारी थी, हमारी जो नॉलेज थी, उसमें हमने भी बताया था कि आरएस प्री का जो आरएस 2023 का नोटिफिकेशन है वो जून के लास्ट वीक में 26 से मतलब 25 से 30 जून के बीच में आएगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीलिम्स की जो डेट है वो एग्जैक्टली यही हमने भी बताई थी, अक्टूबर फर्स्ट वीक और सितंबर लास्ट वीक में एग्जैक्टली हमने जो डेट बताई थी उसी पे प्रीलिम्स हुआ है। और जो मेंस की जो डेट है वो एग्जैक्टली हमने भी लास्ट वीक ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी बताया था। तो ये जो दावा किया जा रहा है कि ये जो ऑफिशियल जानकारी है वो लीक हो गई थी, ये दावा बिल्कुल से गलत है, क्योंकि जो एक एक्सपीरियंस होता है उससे या आप आइडिया लगा सकते हैं, वो बताया जा सकता है कि आपका एग्ज़ाम लगभग कब हो सकता है। तो एग्जैक्ट डेट भी लगभग बताई जा सकती है, लेकिन इतना ये जो दावा इसमें करके बताया जा रहा है कि लीक हो गई थी, तो इसमें कुछ सच्चाई नज़र नहीं आ रही है। फिर भी हो सकता है कि जिस प्रकार से आरपीसी में कई चीज़ें, पेपर लीक की खबरें वगैरह आई, कुछ सदस्यों पर जो आरोप लगे हैं, तो ये चीज़ भी होना पॉसिबल है। लेकिन लगभग आइडिया लगाना वो तो अगर कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है आरएस एग्ज़ाम को लेकर के तो वो बता सकता है। इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो पिछली सरकार थी उसमें प्री और मेंस के बीच में गैप बढ़ाने के लिए मांग हुई थी, लेकिन अब जो पिछली बार विपक्ष में जो इस चीज़ को लेकर के मांग कर रहे थे वो ही अभी सत्ता में है, तो क्या उनको भी जो है अब ये जो टाइम है वो बढ़ाना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। तो ये मांग रखी गई है कि अब आप सरकार में हैं तो आपको अभ्यर्थियों की ओर से अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करके मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। हालांकि आरएस मेंस 2021 में जो हमने मांग की थी वो पूरी भी हुई थी, आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन भी हुआ था। आगे बात करते हैं 2018 में भी ऐसा एक नोटिफिकेशन जो है हमने काफ़ी प्रयास किए थे अभ्यर्थियों की ओर से, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन निकला था 21 जनवरी 2019 को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा जो थी 2018 की उसको आगे बढ़ाया गया था, तो इसमें भी काफ़ी अहम भूमिका हमने निभाई थी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है मेंस एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए ट्विटर पर हमने एक पोल कराया है। ट्विटर पर जाकर आप @एग्ज़ाम सारथी नाम से हैंडल पर जाएंगे तो आपको एक हैशटैग के साथ ये पोल मिलेगा जहाँ पे पूछा गया है कि क्या आरएस मेंस पोस्टपोन होना चाहिए। तो यहाँ पर हाँ या ना में आपको जवाब देना है, ताकि हमें भी एक आइडिया लग सके कि कितने अभ्यर्थी हैं जो कि मेंस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के पक्ष में है। ज़्यादा अभ्यर्थी जिस पक्ष में होंगे हम उसी मांग का समर्थन करेंगे और उसी के पक्ष में आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी रीट पिटीशन में शामिल होना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर जा कर के और रीट पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर जाके वोटिंग ज़रूर करें आप ट्विटर पे, और अपनी राय ज़रूर दें नीचे कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देना चाहें तो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आरएस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स यहाँ पर सबसे पहले आती है। धन्यवाद।